नमस्कार दोस्तों, सावित्री एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए इस नवंबर माह में राशिफल के बारे में बात करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के लिए नवंबर महीना सामान्यतया मिला जुला असर देने वाला महीना रहेगा, जिसमें कई ग्रहों के सामंजस्य जो बने हुए हैं वो मिक्स टाइप के फल देंगे। जैसे कुछ कार्य बनेंगे भी तो कई कार्य में सावधानी अनिवार्य है। अपने इष्ट देवता की आराधना के साथ ही सारे कार्य का प्रारंभ करें। मेष राशि के लिए इस महीने के अंदर अपने इष्ट की कृपा पात्रता का होना बहुत जरूरी है। राशि का स्वामी मंगल है, हनुमान जी की कृपा पात्रता जरूरी है। हनुमान जी के प्रति कातर भाव से उनकी पूजा अर्चना करें तो निश्चित रूप से आप बाधाओं से मुक्त होकर के अपने कार्य में सफल हो पाएंगे। वृषभ लगन और वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए राहु की स्थिति लगन में है ही है। प्रत्येक कार्य को संभल करना जरूरी है ही है। साथ में क्या है कि सोच समझ करके किए हुए निर्णय के अंदर अन्य किसी की राय न लें। स्वयं के स्वविवेक से ही कार्य करें, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। इस समय नए संपर्क सूत्र बनेंगे, मांगलिक कार्य में जाने का अवसर प्राप्त होगा। घर में भी शुभ खर्च और मांगलिक कार्य की वृद्धि होगी। वृषभ लगन के लिए, वृषभ राशि के लिए यह महीना कई तरह के शुभ समाचारों से प्रेरित रहेगा। मिथुन राशि और मिथुन लगन। राहु की स्थिति द्वादश भाव में, शनि की स्थिति अष्टम भाव में। नेचुरल है कि इस महीने के अंदर कुछ संघर्ष की स्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। संघर्ष के साथ साथ सफलता का मार्ग भी इसके अंदर मिलना लगभग कुछ मामलों में तय है तो कुछ मामलों में असफलता ही हाथ लगेगी। तो जोखिम भरे कार्यों से बचें। धीमी गति से अपने भाग्य के हिसाब से समय को देख करके और कार्य को स्थिति को देख करके फिर आगे बढ़ें। कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि संयम व धैर्य हितकर रहेगा। कहीं भी जल्दबाजी उचित नहीं है। कर्क राशि, कर्क लगन। चंद्रमा की कृपा पात्रता जरूरी है। कर्क राशि के लिए यह महीना वैसे तो कई क्षेत्रों के अंदर सफलतादायक है, पर फिर भी कुछ न कुछ आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। तब शिव की आराधना इसके अंदर एक अच्छा सा संकेत है। शिव पूजा आराधना आपके लिए काफ़ी मामलों में ठीक रहेगी। रोज सुबह उठ करके प्रातःकाल सूर्योदय के समय गाय को रोटी खिलावें, पक्षियों को चुगा दें। कर्क राशि सफलता के साथ साथ संघर्ष को बता रही है, तो दान और जाप से संघर्ष का क्षण कम होगा और आप अपने नए उद्योग को, नए कार्य को नए सिरे से आगे बढ़ने में सक्षम रहेंगे। सिंह लगन, सिंह राशि। राज्य पक्ष का लाभ और साथ में भूमि भवन का लाभ इस महीने ठीक रहेगा। नए नए मित्र बन सकते हैं, पुराने मित्रों की सहायता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन सामान्यतः ठीक रहेगा। स्त्री पक्ष से कुछ चिंता रह सकती है। बाकी नए धन लाभ के लिए भाग्योदय के एक अच्छा अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मांगलिक कार्य का हर्ष होगा, मंगल उत्सव का हर्ष होगा, घर में किसी अच्छे कार्य का आगमन होगा, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, बाहरी यात्रा खूब बनेगी और शुभ खर्च में बढ़ोतरी होगी। कन्या लगन, कन्या राशि। दूसरों के लिए कार्य किए जाओ और फल की इच्छा मत करो। यानी कि इस महीने के अंदर कर्म किए जाओ, लेकिन उसके कोई रिजल्ट मिल जाए इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। भगवान के आराधना के साथ ही प्रत्येक कार्य को शुरू करें। अपने इष्ट कृपा पात्र शुरू करें, जिससे शनै शनै कार्य में सफलता और मनोबल बढ़ने के साथ साथ में तनाव का काम कम होगा। क्योंकि इस महीने में कुछ संघर्ष के क्षण भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ खर्च में वृद्धि के भी क्षण दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ में अकारण भय
अकारण तनाव और किए हुए कार्य का फल कब प्राप्त होना, यह मानसिक असंतोष को दर्शाता है। दान के रूप में गाय को रोटी, पक्षियों को चुगा दें और साथ में मंदिर के अंदर यथाशक्ति कुछ भी खाद्य पदार्थ, खाद्य वस्तु का मंदिर के पुजारी को भेंट करें। तुला लगन, तुला राशि, इस माह सफलता के लिए पितरों के निमित्त कुछ न कुछ आवश्यक रूप से दान वगैरह करें। नहीं समझ में आवे तो प्रत्येक दिन रविवार और मंगलवार छोड़ करके प्रत्येक दिन यथाशक्ति पीपल को पानी अर्पित करें और अपने पितरों से शुभ फल प्राप्ति कामना करें, क्योंकि यह मास कुछ मामलों में अच्छा है, कुछ मामलों में संघर्ष वाला है। इसमें पितरों की कृपा वगैरह होने से रास्ते के संघर्ष के अंदर काफ़ी राहत मिलेगी, जिससे कार्य की सुगमता प्राप्त हो जाएगी। कार्य की सुगमता के साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति के अंदर भी थोड़ी बाधाएं हैं इसके अंदर। इष्ट कृपा के साथ साथ कुछ दान वगैरह करने से इसके अंदर अपन को थोड़ा राहत मिलेगा। मास के अंत के अंदर किसी खास कार्य में सफलता के संयोग बनेंगे, यात्रा भी बनेगी और यात्रा के लाभ भी अच्छा मिलेगा। कार्य के अंदर अपन को विशेष हर्ष और प्रसन्नता का अनुभव होगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन, इसमें राहु की स्थिति कुछ करेगी परेशान, तो इधर मंगल की स्थिति भी नाजुक है, तो संभल कर रहे भैया। जल्दबाजी उचित नहीं, प्रत्येक कार्य को सोच समझ करके निर्णय लें। जल्दबाजी में किसी निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं है। संयम व धैर्य हितकर रहेगा। धीमी चाल से, ग्रहों की धीमी चाल है तो धीरे से आगे बढ़ें। खर्च की बहुलता रहेगी, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आवागमन में सावधानी रखें। वैसे मास फल धन लाभ के लिहाज से ठीक है, स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़े कमज़ोर ग्रह हैं, तो प्रत्येक कार्य में सावधानी उचित है। और पारिवारिक जीवन के हिसाब से ग्रह स्थिति ठीक है। धनु लगन और धनु राशि, यह उदारवादी दृष्टिकोण की राशि है। परोपकार, दया का भाव और भावुकता में किए हुए कई कार्य आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कई कार्य के रिजल्ट नेगेटिव हो जाते हैं और मन की अप्रसन्नता मिल जाती है। अप्रसन्न मन, लेकिन कार्य में सफलता है और साथ में किसी व्यक्ति विशेष के लिए किए गए कार्य को फल नहीं है, तो मास फल का फल हो गया मिला जुला असर। धनु लगन, धनु राशि, बृहस्पति की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते हैं। तब प्रत्येक योजनाबद्ध कार्य को करते वक्त बहुत ही सोच समझ करके निर्णय लें। कहीं भी जल्दबाजी उचित नहीं है। व्यवसाय में लाभ पूर्व चलता रहेगा, पर नए कार्य के लिए भारी जोखिम उठाना उचित नहीं है। मकर राशि, मकर लगन, शनि की स्थिति फिर भी ठीक है, तो कार्य में सफलता, लेकिन परिश्रम के हिसाब से लाभ की प्राप्ति। दान के रूप में कोई वस्तु स्वीकार नहीं करें। दान देने में विश्वास रखें। बाहरी यात्रा लाभ देगी, बाहरी लोगों से संपर्क स्थापित होगा, नए नए संपर्क बनेंगे, जमीन का लाभ मिलेगा, राज्य पक्ष की नौकरी के अंदर तरक्की के चांस मिलेंगे। उच्चाधिकारियों से अच्छे संपर्क बनाए रखें, वहाँ से कोई इनको लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ में जमीन के सौदों में किसी अच्छे लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ लगन, ग्रह चाल थोड़ी सी मध्यम है, इतना खराब भी नहीं है, ठीक है। कुछ लाभ अपन को मिलते रह जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं कर सकते। पूरे मनोबल और आत्मविश्वास से काम को आगे बढ़ाइए। ईश्वर की शक्ति आपके साथ में है। इष्ट की कृपा पर भरोसा रखो और अपने किसी खास इष्ट की निरंतर आराधना करते रहो। उस आराधना का निश्चित फल मिलेगा और किसी खास उद्देश्य की, किसी खास कार्य में सफलता का रास्ता क्लियर हो जाएगा। राशि, बृहस्पति की स्थिति को अपन बहुत ज़्यादा अच्छे आंकड़े में तो नहीं कह सकते हैं, पर इतना बुरा भी नहीं। अन्य ग्रहों का सामंजस्य अपन को
सपोर्ट कर रहा है। लाभ प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, भाग्योदय के अच्छे चांस हैं, जमीन संबंधी सौदे अच्छे बनेंगे, वाहन की खरीद हो सकती है, मांगलिक कार्य का हर्ष होगा, मंगल उत्सव का हर्ष होगा, शुभ खर्च पे बढ़ोतरी होगी, यात्राएं लाभ देगी, पारिवारिक प्रसन्नता रहेगी। स्त्री पक्ष से थोड़ी सी चिंता रह सकती है, संतान का भाग्योदय होगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नए एपिसोड पर नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।